Brought to you by King Soybean Oil. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा नाम जो इन दिनों चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि ये वही डिवाइस है जो प्लेन क्रैश के पीछे के कारणों को खोलेगा। ब्लैक बॉक्स को लेकर अब आधिकारिक जानकारी भी आ गई है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शाम के तकरीबन 6 बजे इसकी जानकारी दी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 28 घंटों के अंदर AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, उसे अहमदाबाद के दुर्घटना स्थल से रिकवर कर लिया है। जांच में ये एक बहुत बड़ा कदम है। मामले की जांच के लिए ये बेहद मददगार साबित होगा, ये कहा उड्डयन मंत्री ने। मगर इसका मिलना इतना जरूरी क्यों है? इतने बड़े प्लेन क्रैश में ये बचा कैसे? और जब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो ये कौन से राज खोल सकता है? क्या संभावना है? आपको ये सब कुछ बताते हैं। ब्लैक बॉक्स पर बात शुरू करने से पहले हादसे का वो एक पहलू जिस पर बात करनी जरूरी है, वो है हादसे की व्यापकता। आपने फ्लाइट क्रैश की तस्वीरें देखी हैं, आपको दी ललन टॉप पर हमने हादसे का वीडियो दिखाया और साथ ही वो CCTV फुटेज भी जिसमें एयरपोर्ट के वो मोमेंट्स कैप्चर हुए जब टेक ऑफ के दौरान हवा में पहुंचते ही महज 30 सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। हर वीडियो में विमान के गिरते ही एक बड़ा सा धमाका नजर आता है। धमाका इतने बड़े स्तर का था कि आग की लपटें ऊपर आसमान तक दिखाई दी। ऐसी आग को अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म्स में इन्फर्नो कहा जाता है। इंडिया टुडे साइंस डेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्फर्नो इतना विशाल और गहन था कि मौके पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे के दौरान प्लेन में 1,25,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था, जिसने आग को उस हद तक पहुंचा दिया। और जब तक रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंचती तब तक इस आग यानी इन्फर्नो की चपेट में आए किसी भी शख्स की जान बचा पाना उनके लिए नामुमकिन था। ऐसे में यही सवाल उठ रहे थे कि क्या इस हादसे में ब्लैक बॉक्स सही सलामत बच पाएगा, क्योंकि इसमें डबल इंपैक्ट है। एक तो इतनी ऊपर से नीचे गिरने से टूट फूट का इंपैक्ट और साथ ही 1000 डिग्री सेल्सियस के विशाल इन्फर्नो का असर। मगर अच्छी खबर यही रही कि ब्लैक बॉक्स बच गया। कैसे बचा, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके मिल जाने से ब्लैक बॉक्स जांच के लिए क्या क्या बता सकता है, इसे सबसे पहले समझते हैं। जैसा नाम से ही जाहिर है, ब्लैक बॉक्स एक डिब्बेनुमा आकृति का होता है, मगर ये अपने नाम की तरह काला नहीं होता बल्कि नारंगी रंग का होता है। इसे विमान में इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी भी विमान दुर्घटना का कारण समझकर इस तरह की दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए एक्सीडेंट की जानकारी का पता होना जरूरी होता है, जो तभी पता चल सकती है जब इस जानकारी को कहीं रिकॉर्ड किया जाए। यही रिकॉर्डिंग करता है ब्लैक बॉक्स। क्रैश से पहले आखिरी वक्त में फ्लाइट के अंदर क्या हुआ, यही जानने समझने के लिए ब्लैक बॉक्स के अंदर जानकारी जुटाई जाती है। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, हादसे के वक्त विमान की स्पीड क्या थी और उस समय फ्लाइट विमान की टेक्निकल सिचुएशन क्या थी। ये सारी जानकारी ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाती है। इन्हें स्टोर करने के लिए ब्लैक बॉक्स में 2 भाग होते हैं। एक का नाम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे शॉर्ट में CVR भी कहा जाता है, और दूसरे का नाम है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR। ये क्या होता है, इस पर हमने एक वीडियो में पहले भी बात की थी। वीडियो 16 मई 2018 को आया था, जिसका एक हिस्सा हम आप तक एक बार फिर से रख रहे हैं। देखिए। फ्लाइट के किसी भी एरोप्लेन के 2 भाग होते हैं। एक कॉकपिट जिसके अंदर पायलट बैठे होते हैं जो उड़ा रहे होते हैं, और पीछे जहाँ पे हम लोग यात्री बैठे रहते हैं। और आप देखेंगे जो भी यात्री होते हैं वो पायलट को नहीं देख पाते क्योंकि उनका एक अलग कैबिन होता है। तो वहाँ पे जो भी उनके बीच में बातें चल रही हैं, जो आपस में बातें चल रही हैं और जो रेडियो के थ्रू ग्राउंड स्टाफ से बातें चल रही है, सारी बातें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो ब्लैक बॉक्स का पहला पार्ट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसमें रिकॉर्ड होता है। इम्पैक्ट से 2 घंटे पहले तक की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होती है कॉकपिट के भीतर की। तो ये आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट होता है आशुतोष जी, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। पहले में जो होती है आवाज़ों की रिकॉर्डिंग की जाती है, इसमें उस वक्त की स्थितियों की रिकॉर्डिंग की जाती है। स्थितियों की क्या रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे उड़ान के मापदंड क्या हैं, यानी कि वो कितनी गति से कितनी स्पीड से उड़ रहा है, जो उस वक्त की परिस्थितियाँ रही होती हैं या उससे पहले की जो परिस्थितियाँ रही होती है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करते करते ठीक उस वक्त जब इम्पैक्ट हुआ है
रुक जाता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियों को रिकॉर्ड करता है? उड़ान के मापदंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, गति, ऊंचाई, ट्रैक। इंजन के मापदंड क्या हो सकता है कि ईंधन का प्रवाह कैसा, मतलब स्पीड कैसी है, स्पीड से ईंधन आ रहा था नहीं आ रहा था, थ्रस्ट कितना है, या अन्य प्रणालियाँ कैसी चल रही हैं जो ऑक्सीजन वगैरह है, मतलब सारी प्रणालियाँ कैसी चल रही थी लास्ट में। और इसके अलावा तीसरी चीज़ें होती हैं फ्लाइट कंट्रोल, प्रेशर। तो ये सब चीज़ें आंकड़े बेसिकली ये इकट्ठा करता है। DFDR कुल 90 प्रकार के पैरामीटर्स की रीडिंग्स का रिकॉर्ड रखता है। 90 प्रकार के यानी आंकड़े उसमें स्टोर रहते हैं। ये जानकारी इसके अंदर 24 घंटों से ज्यादा वक्त तक रिकॉर्डेड रहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब ये बात एकदम साफ है कि ब्लैक बॉक्स असल में बेशकीमती जानकारियों का एक पिटारा है, हादसे के बाद जिन्हें जानना सबसे जरूरी होता है। इसलिए इसकी मजबूती के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे जरूरी चीज है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जिसके लिए 4 लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम जो सबसे अंदर होता है, उसके बाहर सैंड यानी रेत, फिर स्टेनलेस स्टील और सबसे बाहर टाइटेनियम की मजबूत परत। टाइटेनियम जो एक बहुत मजबूत पदार्थ माना जाता है। इतनी स्ट्रेंथ के साथ ब्लैक बॉक्स इतना कैटास्ट्रोफी प्रूफ हो जाता है, यानी इतना आपदा रोधक बन जाता है कि बड़ी से बड़ी तबाही भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आग के बीच ये 1100 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे तक सही सलामत रह सकता है, और अगर इसे 250 डिग्री सेल्सियस पर यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर 10 घंटों तक भी रख दिया जाए तब भी ये ठीक रहता है। सागर के ऊपर प्लेन क्रैश की स्थिति में जब ब्लैक बॉक्स पानी में भी गिरता है तो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजता है। इन वेव्स को स्पेशलाइज्ड डिवाइस से ऑब्जर्व कर ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो जल्दी और दूर दूर तक नजर आए, इसलिए उसे ऑरेंज यानी नारंगी रंग का बनाया जाता है। यही कारण है। हालांकि इतने पुख्ता इंतजाम कर लेने के बावजूद ब्लैक बॉक्स का हमेशा बच पाना संभव नहीं होता। भले ही ये ज्यादातर बच तो जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब ये डैमेज हो जाता है और इसमें स्टोर्ड डेटा हम एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में रखा ब्लैक बॉक्स बच गया है, जो एक अच्छी खबर है, क्योंकि 12 जून की दोपहर तकरीबन 1:39 पर हुए इस प्लेन क्रैश में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस तरह क्रैश हुआ कि हादसे का दृश्य भी देख पाना मुश्किल था। अधिकारियों ने बताया है कि क्रैश स्पॉट के आसपास स्ट्रीट डॉग्स जैसे जो शहरी जानवर थे और वहीं ऊपर आसमान में जो पंछी उड़ रहे थे, वो तक अपनी जान इसकी आग से नहीं बचा पाए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इसमें 265 लोगों के शव मिल चुके हैं। फाइनल डेथ टोल अभी घोषित नहीं किया गया है। घोषणा हुई है तो मुआवजे की। एयर इंडिया को ऑपरेट करने वाले टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, जो मृतकों के परिवारों को मिलेंगी। मगर दर्द से लड़खड़ाती आवाजें परिजन के शब्दों में बस यही सवाल कर रही हैं कि इन रुपयों या किसी भी जानकारी का हम क्या करेंगे जब हमारे परिवार के सदस्य ही कभी लौट कर नहीं आने वाले। उनकी जिंदगियां ही हमारे लिए सब कुछ थी। इस हादसे से जुड़ी सारी खबरें आपके लिए हम दी लंदन टॉप पर इसी तरह लाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लंदन टॉप।